हेलो, वेलकम टू केबीएस क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में या कह लीजिए कंपनी अकाउंटिंग में या कह लीजिए 12th कॉमर्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में अब तक थ्योरी के क्लासेस हुए थे स्टूडेंट, जिसमें हम आपको बेसिक शेयर्स के बारे में बताए थे, शेयर्स कैपिटल्स के बारे में बताए थे तथा इससे संबंधित तमाम और बेसिक जो थ्योरी के पॉइंट थे उसको हम लोग पहले और दूसरे लेक्चर में मिलाकर पढ़ चुके हैं गाइस। तो स्टूडेंट, आज ये तीसरा हमारा लेक्चर है जिसमें इशू ऑफ शेयर में स्पेशली जनरल एंट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, तो फटाफट जुड़ जाइएगा। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में किसका जनरल एंट्री क्या होता है। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जैसा कि आप 11th में भी पढ़े होंगे, आप सोल प्रोप्राइटरशिप, आप वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ओनर जो भी पैसा लगाता है, आप वहाँ भी आप एंट्री पास करते थे कि ओनर जो भी पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते थे, कैपिटल को क्रिएट करते थे। कैसे बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे और कैपिटल को क्रिएट करते थे, याद स्टूडेंट आपको। इसके बाद थोड़ा सा बिजनेस के फॉर्मेट को हम लोग चेंज किए, प्रारूप को बदले तो पार्टनरशिप में आए। पार्टनरशिप में जब हम लोग आए तो वहाँ भी क्या होता था, कैपिटल लगाया जाता था, तो कैसे बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे और जो पार्टनर पैसा लगाता था उसका हम लोग नाम से क्रिएट करते थे। बोलिए स्टूडेंट, सही बात है? बिल्कुल। अब चूंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर होते थे तो वहाँ पर हम लोग सारे पार्टनर को अलग अलग दिखाते थे। बट बेटा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा से उससे ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ रहे हैं, पार्टनरशिप को छोड़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कंपनी के फॉर्मेट में। तो कंपनी के फॉर्मेट में भी प्रोसेस आपका सेम वैसे रहेगा, बट वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग नाम लिखते थे, कैपिटल लिखते थे या फिर पार्टनर्स का नाम लिखते थे। यहाँ पर वह चीज़ न लिखकर आपका एंट्री का तरीका, रूल्स वही रहेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वही चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। चूंकि यहाँ पर ओनर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ओनर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कंपनी के केस में आपको मालूम होगा कि 2 से ज़्यादा होता है प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात न करके बल्कि पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर तो इशू कर नहीं सकती है, उस पर कंपनी एक्ट के थ्रू बैन लगा है। हम लोग पब्लिक कंपनी के शेयर्स को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें, जनरली कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करता है तो उसके जनरली उसका देखा जाए तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें पहला बात करें, देखिए आपका स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि शेयर को इशू करने के क्या हमारे प्रोसीजर है, बोले तो क्या हमारी प्रक्रिया है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारा क्या कह रहा है, पहला इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सर प्रॉस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रॉस्पेक्टस एक क्या है, बुकलेट्स होता है, जिसमें ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का पूरा डिटेल, नाम, पता, उद्देश्य, पार्षद मनी जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और साथ साथ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन हमारे मेंबर होते हैं, उन लोग का नाम, उनका सिग्नेचर, उनका पता, उनका एड्रेस, डायरेक्टर कौन कौन से हैं, एथराइज कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कितना हो रहा है, इशूड कैपिटल क्या हो रहा है, सारा टर्म्स कंडीशन क्या गया होता है इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया होता है। साथ साथ कंपनी का पूरा नाम, एड्रेस, लोगो, सारा चीज़, सारा डिटेल आपका लिखा गया होता है। स्टूडेंट, आप याद होगा जब आप ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में एडमिशन कराए गए होंगे तो वहाँ पर आपको एक बुकलेट्स मिला होगा एडमिशन फॉर्म के समय, जिसमें पूरे कॉलेज का डिटेल लिखा गया होता है, उसके डिपार्टमेंट, टर्म्स, कंडीशन, तमाम प्रकार के सारी फैकल्टी के बारे में डिटेल दिया गया होता है। तो सबसे पहले किसी कंपनी को शेयर इशू करने के लिए आपको अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रविवरण। समझ में आ रहा है? चलिए, दूसरे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा कह रहा है कि क्या कर रहा है कि आपको टू रिसीव द एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना पड़ेगा। यानी कि आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को जारी कर रही है, इशू कर रही है, तो उसको खरीदने के लिए कुछ आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। स्टूडेंट, जब आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ बैंक ड्राफ्ट, वहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट भी आपको कुछ भेजना पड़ता है। आपको यहाँ पर कुछ बैंक ड्राफ्ट भी आपको भेजना पड़ता है, मतलब कुछ पैसा आपको कंपनी को भेजना पड़ता है। इसलिए क्योंकि तभी कंपनी आपके एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट मानता है, एज पर जो भी प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया होगा अमाउंट एप्लीकेशन के समय, उस एप्लीकेशन के समय आपको एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब तीसरा बात अगर हम बात करें तो हमारा कह रहा है मेक अलॉटमेंट, मीन्स एप्लीकेशन जब
कंपनी को रिसीव हो जाता है तो कंपनी उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आपको क्या करता है, शेयर का अलॉटमेंट करता है, मतलब आपको क्या करता है, बंटवारा करता है, आवंटित करता है कि भाई इस बंदे ने इस शेयर होल्डर, हाँ शेयर होल्डर की बात करें बेटा, शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाला होता है, जो कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाला होता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको, शेयर होल्डर। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा और लास्ट हमारा है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग की बात करते हैं। कंपनी क्या होता है, जनरली पूरे पैसे को इकट्ठा नहीं मांगता स्टूडेंट। कंपनी जनरली क्या करता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाने के बाद पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मांगता है, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में मांगता है, जिससे हम लोग कॉल के नाम से जानते हैं। ये एक कॉल भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है, ये थर्ड भी हो सकता है। तो अलग अलग इसके कुछ कॉल हमारे हो सकते हैं। ये मार्कर क्यों सही चल नहीं रहा आज, चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट, देखते हैं आगे। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शेयर को इशू करने के कुछ सिस्टम के बारे में, कुछ मेथड के बारे में बताया गया, लेकिन उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर टेबल ऐप को फॉलो करना पड़ेगा। सर टेबल ऐप क्या होता है, टेबल ऐप क्या होता है, एक रूल्स रेगुलेशन होता है कंपनी एक्ट के थ्रू, जहाँ पर आपको कुछ शेयर्स को इशू और कॉल इशू के बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। जिसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहला अगर हमारा होता है, जैसे जब भी कोई कॉल किया जाता है तो ये जो कॉल का जो रेट होता है, इस रेट के बारे में बात कर रहा है। कॉल का जो रेट होता है वो कंपनी के फेस वैल्यू को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कंपनी के फेस वैल्यू का 25%, 25% बात कर रहा है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला। अगर हम इसको दूसरे बात करें स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा हो रहा है कि दो कॉल के बीच में, मतलब ये जो कह रहा है, ये जो कॉल आपका हो रहा है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इनके बीच में मार्कर साथ पता नहीं क्या हो गया इसको आज, चलिए कोई बात नहीं। दोनों कॉल के बीच में जो टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए इसमें, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने पहला क्या बताया टेबल ऐप का, कि जो भी हमारे पास शेयर है उसका फेस वैल्यू का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉल का रेट। दूसरा करा फर्स्ट और सेकंड कॉल का जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना चाहिए। चलिए तीसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तीसरा तो ये करा तीसरा हमारा टेबल ऐप, कि जो भी हमारा कॉल हो रहा है, कॉल का जो पेमेंट, कॉल का ध्यान रखिए स्टूडेंट, पेमेंट की बात कर रहा है, कॉल का जो पेमेंट हमारा है, कॉल का पेमेंट, ये पेमेंट आपका, ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट जो हमारा है, ये पेमेंट जो हमारा है, ये इसके बीच में जो आपका 14 दिन का आपका गैप होना चाहिए, कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। मार्कर आज पता नहीं सही चल नहीं रहा मेरा, चलिए कोशिश करते हैं। और तो ये कुछ हमारे कुछ टेबल ऐप के रूल्स हैं, इसको आपको पूरा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शेयर इशू करने के तरीके को हम लोग समझते हैं। जनरली क्या होता है, शेयर 2 प्रकार से इशू होता है, एक हमारा होता है एट पार और दूसरा हमारा होता है एट प्रीमियम, मतलब सममूल्य पर और प्रीमियम पर। इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया था। स्टूडेंट अगर आप पहली बार क्लास में हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग पहला और दूसरा लेक्चर को पहले देखिए, तो आपको वहाँ सारा डिटेल, सारा थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, उसको देखिएगा। पार मतलब यहाँ क्या है, जो भी आपका शेयर का रेट है, जो भी स्टूडेंट आपका शेयर का रेट, मान लीजिए एक शेयर का दाम 100 रुपये, एक शेयर का दाम 100 रुपये, तो उसे 100 रुपये पर अगर इशू कर दोगे तो ये हमारा कहलाएगा एट पार। स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, एट पार, ठीक। प्रीमियम के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट, तो प्रीमियम जो 100 रुपये का शेयर है, अगर उसे 110 पे इशू करते हैं तो ये हमारा कहलाता है, एट प्रीमियम, ये हमारा कहलाता है क्या, प्रीमियम। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर पैसा लेना। चलिए ये हो गया हमारा एट प्रीमियम। चलिए स्टूडेंट बात करें अब शेयर को कैसे इशू किया जाता है, इसका इशू का क्या क्या एंट्री होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान इसका एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके हम लोग जनरल एंट्री को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसके हम लोग जनरल एंट्री को समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर में जनरल एंट्री क्या पास किया जाए। पेन और कॉपी लेके बैठिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। सर रटना पड़ेगा, नहीं बेटा रटना नहीं पड़ेगा, 2-4 बार जब प्रैक्टिस आप करेंगे ऑटोमेटिक सारा एंट्री याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है।
सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर कॉल होता है। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर सबसे पहले कोई भी वैकेंसी का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप कहीं भी जाकर कोई अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप अपने घर पे टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं, वाईफाई लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन है आप उससे कहेंगे तभी लगाएगा ना। तो वैसे ही अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस पे दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन को समझकर आपको सबसे पहले कंपनी को कुछ पैसा भेजना पड़ता है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। तो वही आपसे पहला आपका क्या कह रहा है कि व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब आप एप्लीकेशन का पैसा, आप सारा एंट्री, ध्यान रखिए स्टूडेंट, सारा एंट्री हम लोग किसकी बुक में करेंगे, कंपनी के, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, कंपनी के बुक में सारे एंट्री पास करेंगे। तो अगर रिसीव करेंगे तो पहला एंट्री क्या कर रहा है ये, तो पहला इसका एंट्री कह रहा है स्टूडेंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा क्योंकि शेयर कई लोगों का पैसा आता है तो इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन मिलता है, लेकिन किस चीज़ का, शेयर के रूप में। तो यहाँ पे इसका नरेशन भी पास कर देंगे, इसका एंट्री भी आपका नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितने का शेयर होगा उसका रेट लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए 100 रुपये, ये 100 रुपये है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी कह रहा है 20 रुपीज़ एप्लीकेशन कर दीजिए, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट कर दीजिएगा, 40 रुपीज़ आप फर्स्ट कॉल कर दीजिएगा, 10 रुपये हमारा क्या हो गया फाइनल कॉल का। तो ये हो गया 100। इस तरह से आपका क्या होता है, पूरा प्रोसीजर आपका होता है, इस तरह से पूरा आपका प्रोसीजर होता है। अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका 100 होना चाहिए, 20, 30, 40 और 100, मतलब एट पार की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका एंट्री स्टूडेंट बात करेंगे तो कह रहा है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रियल में इसका पैसा हम लोग क्या करते हैं, इसके ओरिजिनल अकाउंट में, उसका ओरिजिनल अकाउंट क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर का एंट्री ये होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला इसका एंट्री ये पास होगा, पहला इसका एंट्री ये पास होगा, दूसरा एंट्री ये पास होगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा है, तीसरा नहीं। ये आज मेरा मार्कर क्या हो गया इसको, आज क्यों पता नहीं, जिससे रुक रुक के चल रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल है सेटिंग। चलिए, तो दूसरा हमारा एंट्री था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दूसरा एंट्री, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने का प्रयास करें। नेक्स्ट इसके बाद बात करें स्टूडेंट, तो इसके बाद क्या होता है, ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू का, शेयर का एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को जब मिल जाता है तो क्या करता है वो शेयर को शेयर को क्या करता है, अलॉटमेंट करता है। तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे तीसरा जो एंट्री होगा, तीसरा ये हमारा तीसरा एंट्री होगा, तीसरा का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखिए। फिर यहाँ भी आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर ड्यू फिर रिसीव। स्टूडेंट बस अगला प्रोसेस हमारा यही चलेगा, अब ड्यू रिसीव। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया, अलॉटमेंट का स्टार्ट हुआ, तीसरा चौथा अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ फिर रिसीव हो गया। अगर रिसीव की बात करें स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव हो गया। बेटा जहाँ भी बैंक की बात की जाए, जहाँ पैसा रिसीव की बात की जाए, वहाँ हमेशा ऑटोमेटिक बैंक आ ही जाएगा। जिस चीज़ का बेटा यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल है, बल्कि यहाँ शेयर अलॉटमेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे टाइप में गड़बड़ी हो गई है, इसको आप करेक्शन करिए। इसे मैं आपसे कहा था ना, आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके बैठिए। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर, ध्यान रखिएगा, यहाँ अलॉटमेंट, ये पैसा रिसीव हो रहा है ना, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये अलॉटमेंट पैसा रिसीव हो रहा है, तो यही पैसा आपको रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए इसके बाद बात करें अगला, इसके बाद कॉल की बात आती है, मतलब यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। बेटा ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो इसका एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल, देखिए यहाँ पे टाइप करने शेयर, ये फर्स्ट पहले शेयर फर्स्ट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल शब्द मत देखिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करिए और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल आपका टी से कैपिटल लेटर रहेगा, ये टाइप करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद इसका पैसा रिसीव जब होगा, इसका रिसीव जब होगा छठवां एंट्री, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस बेटा यही आपका है, यही इसका एंट्री है। सर मान लीजिए सेकंड भी है तो बेटा आप और एंट्री बढ़ा दीजिए, सातवां एंट्री क्या हो जाए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल।
से सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल हो जाएगा, इसका पैसा रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल भी आपका रहेगा बेटा, फाइनल कॉल कर दीजिएगा। सेम इसका ऐसे एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल जहाँ फर्स्ट लिखा वहाँ सेकंड कर दीजिएगा, या फिर थर्ड भी हो सकता है, या फाइनल कॉल भी हो सकता है, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था ओवरऑल इशू ऑफ शेयर का जनरल एंट्री। तो कैसे लगा आपका क्लास, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, तमाम प्रकार जो भी आपका ग्रुप है उसको शेयर करिएगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसके बाद अगले वाले क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू।